पाकिस्तान में वजीर बनने के लिए वोट लेना जरूरी नहीं है, कंपनी के साथ ताल्लुकात अच्छे होना जरूरी। अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रहा यार, सच कह रहा हूँ। अबे खाने के लिए रोटी नहीं है, डॉलर के लगा दी। अच्छा चीनी की जहांगीर तरीन इस्तेहकाम दे रहा है पाकिस्तान। दुबई सऊदीया में बंगाली कहते हैं गरीब आदमी मर जाएगा, ऐसी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ी व्लॉग्स। अच्छा यार मुझे एक बात बताएं, इसे जानते हैं आप? मैं गौर से देखें दूसरी तस्वीर देख लें, सोचें कौन है ये, क्या लगता है आपको कौन है ये छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा? कौन है? कोई मॉडल लग रहा है आपको किसी ड्रामा फिल्म में? मतलब कौन है? सोचें, जहन पे जोर डालेंगे, आपको क्या लगता है कौन है? मैं बताऊं आपको कौन है? बलूचिस्तान का वजीर है भाई। नहीं वोट नहीं लिए इसने। पाकिस्तान में वजीर बनने के लिए वोट लेना जरूरी नहीं है, कंपनी के साथ ताल्लुकात अच्छे होना जरूरी है। अब देखो इसको बलूचिस्तान का वजीर बना दिया भाई, इसको बना अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रहा यार, सच कह रहा हूँ। बलूचिस्तान का वजीर लगा दिया इसको केयर टेकर सेटअप के अंदर कंपनी ने। मतलब पूरे बलूचिस्तान में कोई काबिल आदमी नहीं था, सही है ना? मुझे लगता है किसी बड़े साहब का मुस्तकबिल में से अपना दामाद बनाने का ख्याल है। वजारतें बांट रहे हैं भाई, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं मनपसंद लोग। वोट शोट नहीं हुए भाई, वोट होते भी नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के क्या नाम है चीफ जस्टिस साहब को, उन्होंने कहा 14 मई को इलेक्शन करवाओ, वो बोले आओ करवा के। इलेक्शन नहीं होते पाकिस्तान में वजीर बनने के लिए, कंपनी के साथ ताल्लुकात होने चाहिए, ठीक है ना? अच्छा अजीब मस्खरी हो रही है इस मुल्क में, कसम अल्लाह की परेशान हो गया हूँ मैं। अभी मेरे से सीरियस वीलॉग करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं कि यार मैं कोई बात ऐसी करूँ, क्रिएटिव बात करूँ, क्या करूँ? हंसी आती है भाई। डॉलर की स्मगलिंग पे डॉलर की स्मगलिंग पे पाबंदी लगा दी भाई। अबे खाने के लिए रोटी नहीं है, डॉलर किधर है डॉलर? किसके पास है? नहीं बताओ, हमारे पास तो रोटी नहीं है खाने के लिए, मोटरसाइकिल था बेच के बिल भर दिया, डॉलर किधर? अच्छा नहीं एक मिनट सुनो, सीरियसली किसके पास है डॉलर? और अफगानिस्तान, अबे अफगानिस्तान में मच्छर नहीं जा सकता, इतनी बड़ी बाढ़ लगी हुई है, आगे फौजी बंदूक लेके खड़ा होता है, किधर जा? कौन लेके जा सकता है अफगानिस्तान में डॉलर? भाई तुम लेके जा रहे हो। डॉलर तुम्हारे पास है, हमारे पास रुपए भी नहीं है, डॉलर किधर? डॉलर की स्मगलिंग के ऊपर पाबंदी लगा दी। अच्छा चीनी की स्मगलिंग में भी पाबंदी लगा दी। किलो चीनी लेने के पैसे नहीं है हमारे पास, ये कह रहे हैं हम स्मगल कर रहे हैं चीनी को। अच्छा मेरी मिल है चीनी की, हाँ हमीद मिस्त्री की है, शकूर पेंटर किसकी मिल है? जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन इस्तेहकाम दे रहा है पाकिस्तान। जहांगीर तरीन को लेके आए, बोला ये पाकिस्तान को मुस्तहकम करेगा, तहरीक इस्तेहकाम बना दी उसने। वो कह रहे हैं चीनी की स्मगलिंग पाकिस्तानी कर रहे हैं, तेल की स्मगलिंग हो रही है, कह रहे हैं उधर से ईरान से पाकिस्तान आ रहा है, बॉर्डर पे कौन है? बंदूक लेके कौन खड़ा है? अबे भाई कुछ भी कर रहे हो यार। अच्छा लोग ना आटे की लाइनों में मर रहे हैं, ठीक है ना? ये मैं आपको पिछली पीडीएम की हुकूमत की बात बता रहा हूँ, बहुत फनी है, सुनिएगा। लोग आटे के लिए मर रहे हैं, पैसे नहीं है मुल्क में। 1000 करोड़ रुपए के इश्तिहार दे दिए, मियां नवाज शरीफ की तस्वीर चलाओ अखबार में। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है ये? कसम अल्लाह की मैं वीलॉग करना चाह रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। मतलब आटे के लिए पैसे नहीं है, बिलों के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। 1000 करोड़ रुपया दे दिया इश्तिहार चलवाने, किसको दिया? पूछ रहे हैं कौन सी इश्तिहार चलाए, वो हमें नहीं पता। अच्छा ये जब आए ना मुल्क में तो हालात ख़राब मुल्क के, तो जैसे होता है ना शादी में पता चल जाए कि भाई रोटी ख़त्म होने वाली है, वो हर बंदा हमड़ के भागता है, हूँ पड़ जाती है कि मेरे हाथ कुछ आ जाए। इन्होंने ना वो काम किया है, सही है ना? इन्होंने जो बचा हुआ पैसा था ना पाकिस्तान के अंदर,
वो बांट दिया, वजीरों मुशीरों को खरीदने में लगा दिया। सही है, खरीदो फरोख्त करके हुकूमत गिराई, और जो नए आए वो बस हू डाल दी, उन्होंने लूट लिया पूरे पाकिस्तान को। अल्लाह माफ़ करे, कैसा कुफर बना हुआ है यार, किस बारे में हम बात करें। देखें, ट्विटर पे हमें आके बता रहे होते हैं, कहते हैं वो मैशियत का बेड़ा उठा लिया भाई इस्टेब्लिशमेंट ने। तुम्हारा काम मैशियत का बेड़ा उठाने की बिल्कुल वैसे हो गई। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं, अगर इनकी आप ही को कोई हाथ पकड़ के लेके जा रहा हो ना, तो उसको रोके, बोले कहाँ लेके जा रहे हो? बोला खर्चा दे रहे हैं तुम्हारे घर। अबे भाई, तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम्हारा काम ही नहीं है हमारे घर में खर्चा देना है, मतलब ज़बरदस्ती। अजीब, अल्लाह माफ़ करे, तमाशा बना हुआ है। सीन क्या अब चल रहा है? सीन ये चल रहा है कि किसी तरह से मियाँ नवाज शरीफ को पाक साफ करके वज़ीर आज़म बनाया जाए। ये इतना मुश्किल काम है ना, मतलब वो इतना मैला हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि उसको 12 साल तक कुएं के अंदर डबो के रखेंगे ना, तो तब उसके दाग धुलेंगे, इससे पहले नहीं धुल सकते। और ये अहमक क्या चाह रहे हैं कि उसको हम वज़ीर आज़म कैसे बनाओगे भाई? मुल्क के अंदर मतलब 1% नफर भी उसको वोट देने के लिए तैयार, 1% आदमी भी उसको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लोग उसको फर्ज समझ के गालियां देते हैं, उसको हम बना रहे हैं वज़ीर। कैसे बनाओगे भाई, कैसे? ठीक है ना। अच्छा, उसको देखो, वो कैसा शाना आदमी है ना, वो कह रहा है भाई मैं आके एयरपोर्ट से सीधा घर जाऊंगा। ये उसको बोल रहे हैं कि यार 4-5 दिन जेल में रहना, हम तुम्हारी सेटिंग कर देंगे, दुनिया भी है, ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया भी है, अक़वाम मुत्तहिदा भी है, तुम मफरूर आदमी हो, तुमने करोड़ों रुपए की करप्शन किया, अदालत ने तुमको सजा दी हुई है, तुम भागे हुए, तुम घर कैसे जाओगे? बोला नहीं, हमने तुमको इसलिए थोड़ी बनाया था कि हम आते ही जेल चले जाएं, हम घर जाएंगे, हम घर जाएंगे। वो बहुत दलेर लीडर है, ठीक है ना, 2 रातें भी नहीं गुजार सकता जेल में। तो उसको ये चल रहा है सीन कि भाई अब बस हमने बनाना है, इसको तो बनाना। अब देखो ना यार, बलूचिस्तान का वजीर ये लगा दिया, ये बन सकता है ना, आपके मुल्क में बन सकता है, मियामी बन जाएगा, ठीक है, आपके मुल्क में ये सब हो सकता है। अल्लाह माफ़ करे। अब क्या हो रहा है पाकिस्तान में? इमरान खान साहब को ये लंबे दौर तक कैद रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनका इरादा है कि खान साहब अब काफ़ी देर तक जेल में रहें। उन्होंने ये तक कहा है कि मुझे शक है कि ये जेल में मुझे मार देंगे। ये कर भी सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं यार, लोगों की बहनों की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लोगों की बेटियों की वीडियोस बना सकते हैं, गोलियां चला सकते हैं, 180 पर्चे करवा सकते हैं, तो कत्ल भी कर सकते हैं। एक ही आदमी था इस मुल्क में जो मेरे हकूक़ की बात करता था, जो मेरे हक़ के लिए लड़ता था, जो मुझे आज़ादी देने की बात करता था, जो मुझे सहूलत देने की बात करता था। आज वो अटक जेल में, रात सारी बारिश बरसती रही, उसकी बैरक के अंदर पानी पानी, गद्दा भीग गया, उसका रात कैसे गुजारी होगी उसने। लाइट बड़ी वाली ऑन करके रखे हैं उसके सर के ऊपर, बड़ी वाली लाइट, कि बारिश के बाद पूरे जेल के पतंगे उस लाइट पे इकट्ठे होते हैं। रातें वो ऐसे गुजार रहा है जेल के अंदर। कोई आम आदमी के साथ भी इतना जुल्म हो तो दिल कटने लगता है, खौफ आने लगता है कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, इतना जुल्म। और इसके साथ मोहसिन पाकिस्तान के साथ, जो हमेशा मेरे हकूक़ के लिए लड़ा, मेरी इज़्ज़त के लिए, मेरे वक़ार के लिए लड़ा, और मैं मेरे होते हुए आज वो जेल में, मैं कुछ नहीं कर सकता। अजीब एहसान फरामोश से लोग हैं। लाखों लोगों ने उसकी बनाई हुई अस्पताल से अपने बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट करवाए हैं, कैंसर के इलाज करवाए हैं अपनी बेटियों और अपने बेटों के। मेरे बच्चे को कोई कैंसर के मर्ज से निकाल दे, मैं उसके लिए जान हथेली पे रख के आ जाऊंगा, खुदा की कसम, जान हथेली पे रख के। मेरे बच्चे को ज़िंदगी दी है इस शख्स ने, इसकी वजह से मुझे ज़िंदगी मिली है, मैं जी रहा हूँ इसकी वजह से, सांसें उधार हैं इसके लिए। लाखों लोगों ने शौकत खानम से इलाज करवाए हैं, उसके लंगर खानों में महीना महीना पड़े रहते थे, बीवी से लड़ाई होती थी, आगे लंगर खाने में एसी की हवा खाते थे, पंखों की हवा खाते थे, राशन फ्री मिलता था, लाखों लाखों। नज़र नहीं आ रहे कहीं उसके हक़ के लिए खड़े मुझे। सेहत कार्ड से जिन्होंने 6 रुपए की पर्ची लेके 10-10 लाख के इलाज करवा लिए भाई, 6 रुपए की पर्ची में 10-10 लाख के इलाज करवा लिए। मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि आज उस पर वक्त है तो उसके साथ खड़े हों। पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार है इन्हें, कौन से अजाब का इंतज़ार है इन्हें। मुराद सईद कहते हैं कि ताकत जब आती है तो पूरे ज़ोर से आती है, अचानक आती है। बगावत जब आती है उसे वक्त लगता है, आराम आराम से आती है, बतदरीज आती है।
अबे भाई 70 साल से नहीं आई बगावत, 70 छोड़ो 5000 साल से नहीं। मुगल आए, सैकड़ों साल बैठे रहे, ठीक है, वो तो उज़्बेकिस्तान से आए थे ना भाई, यहाँ के थोड़ी थे। हाँ, गजनवी आता था, मार कूट के चला जाता था। अंग्रेज आए, 200 साल बैठे रहे, सब कुछ लूटा, जब देखा कुछ नहीं बाकी बचा, बोले हम जा रहे हैं, ये तुम ले लो, वो तुम ले लो। बगावत यहाँ नहीं होती भाई, यहाँ नहीं होती बगावत। बगावत उन मुल्कों में होती है जहाँ फ्रांस में एक बच्चा मार दिया गोली, एक आम आदमी था ना, किसी का क्या लगता था, लीडर थोड़ी था, शौकत खानम थोड़ी बनाई थी उसने, वर्ल्ड कप थोड़ी दिलाया था लोगों को। खड़े हो गए, निकल गए, पूरे मुल्क की सड़कों पे आग लगा दी उन्होंने। बोला कैसे मार दिया भाई, कैसे मार दिया गरीब आदमी को, कैसे मार दिया बेगुनाह शख्स को। बाशऊर कौम में, अखलाक बाख्ता कौम में, वहाँ बगावत आती है, जुल्म बर्दाश्त नहीं करते। और इन पे इतना जुल्म, इतना जुल्म, इतना जुल्म इन पे किया जाता है, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कमी की हैसियत से पहचाने जाने वाले लोग, मतलब ये चोर हैं, लोग ये कहते हैं इनको, ये चोर हैं। अम्बेसियों ने, मुल्कों ने अपने बॉर्डर सिक्योर कर लिए कि जिन नज़र है इनको गोली मार दो, इनको हमारे मुल्क में मत छोड़ो। सही बात कर रहा हूँ मैं आपको, ये हमारे मुल्क में नहीं आने चाहिए, ये इंतहाई गरीब है। वो दुबई सऊदीया में बंगाली कहते हैं ना, गरीब आदमी मर जाएगा अच्छा है भाई, मर जाएगा अच्छा है, गरीब आदमी मर जाएगा अच्छा है। अपने हकूक़ को लेना सीखो, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी सीखो, गिरबान पकड़ो, लड़ो, सवाल उठाओ, मत करने दो खुद के ऊपर मुसल्लत किसी जाबिर के हुक्म को। तुमसे पहले भी ऐसे बहुत से थे जिन्हें लगता था कि हक कहेंगे तो मारे जाएंगे, आज कब्रों में पड़े हुए हैं, वो सब के सब मर जाना है एक दिन, खुदा की कसम। लेकिन हक को जान के जियो, बुराई को अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो मुंह से कहो कि ये बुराई है, और चिल्ला के कहो, ऊंची आवाज में कहो, धाड़ के कहो कि ये बुराई है, ये गलत है, ये जुर्म है, ये जुल्म है। उठो अपने हकूक के लिए।